नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 2 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 में टॉपिक दिया है 1.5 में समाज सुधार और नवजागरण, इसके बारे में जो है जानेंगे। तो बिना देरी किए हम यहाँ पे अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी सभ्यता के साथ पहले संपर्क में आने के कारण पश्चिमी बंगाल में नए विचारों का प्रादुर्भाव भी पहले ही हो गया। मध्यकालीन भारतीय समाज की रूढ़िवादिता, संकीर्णता, अंधविश्वासी चेतना को पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के आलोक में झकझोर कर जगाने का काम बंगाल में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद सरीखे विद्वानों ने अपने हाथ में जो है ले लिया था। तो यहाँ पे हमें ये बताया कि सबसे पहले जो बंगाल था, इसका संपर्क जो है वो पश्चिमी देशों जैसे कि यूरोप से हुआ। तो वहाँ के जो नए और आधुनिक विचार थे वो सबसे पहले बंगाल के लोगों तक पहुँचे और वहाँ नए तरीके से जो है सोचने की एक शुरुआत हुई। उस समय हमारे समाज में कई पुरानी और गलत बातें जो है वो हमें देखने को मिलती थी, जैसे कि पुराने ख्यालों में जकड़े रहना, छोटी सोच रखना और अंधविश्वास में यकीन करना। लेकिन इन सब बातों को खत्म करने के लिए क्या हुआ, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद जैसे कुछ महान लोग हुए। इन्होंने क्या किया, बाहर के ज्ञान और विज्ञान का सहारा लिया और इन्होंने इन सब बुराइयों को चुनौती दी। साथ ही साथ समाज को एक नई सोच के साथ जोड़ने का जो काम है वो इन्हीं लोगों द्वारा किया गया। 1828 ईस्वी में ही बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है हो चुकी थी। तो यहाँ पे बताया कि 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, यानी कि ये जो स्थापना की गई ये एक बदलाव की कोशिश में शुरू हुई थी। ब्रह्म समाज जो है वो एक संस्था थी जिसका मकसद था कि समाज को सही राह दिखाना। बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह की अनुमति, नारी शिक्षा, अंधविश्वासों का नकार आदि सामाजिक क्रांति के स्वर वहां गूंजने लगे थे। अब क्या हुआ कि इस समय जो था बंगाल में ऐसी बातें होने लगी जो कि पहले नहीं होती थी। जैसे कि लोग कहने लगे कि ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो बंद करो और विधवाओं की फिर से शादी होनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और फालतू के जो अंधविश्वास है इनको बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। तो बंगाल में जो है अब ये सब बातें उठने लगी। भारतेंदु यात्रा के शौकीन थे। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने देश के विभिन्न भागों की अनेकों यात्राएं की थी। बंगाल की यात्राओं का जो लाभ था उन्हें वहां समाज सुधार की प्रगति देखकर मिला, जिसका खुले मन से स्वीकार कर हिंदी प्रदेश में वह ज्योति ले आए और खुलकर जो है सामाजिक सुधारों का झंडा उठाया। अब क्या हुआ, ये जो भारतेंदु थे इन्हें अलग अलग जगहों पर घूमना जो है वो बहुत पसंद था। इन्होंने क्या किया, अपनी छोटी सी जिंदगी में ही हमारे भारत देश के कोने कोने तक बहुत सारी यात्राएं की थी। और जब ये बंगाल गए तो इन्होंने वहां देखा कि कैसे जो है लोग समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। उन्हें ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या किया, वहां से सीखी हुई अच्छी बातों को अपनाया और हिंदी बोलने वाले अपने इलाके में ये उन बातों को ले आए। इन्होंने भी ये ठान लिया कि अब ये भी क्या करेंगे, समाज की बुराइयों को खत्म करने का काम करेंगे। इन्होंने क्या सिर्फ साधारण बातें ही नहीं कही, बल्कि इन्होंने अपनी कविताओं और अपने नाटकों के जरिए क्या किया, लोगों को समाज सुधार का संदेश भी दिया। और ये अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी स्वतंत्र कविताओं के अलावा नाटकों के लिए लिखी गई कविताओं में भी समाज सुधार उनके विचार जो है अभिव्यक्त हुए। तो यहाँ यही बताया कि इन्होंने कविता के अलावा जो नाटक भी लिखे वो भी ये उसमें क्या करते थे, अपने समाज सुधार के जो विचार हैं उन्हें अभिव्यक्त करने का काम करते थे। सामंती संस्कारों के चलते भारतेंदु स्वयं रसिक मिजाज के थे। उनकी 2 प्रेमिकाएं थीं, किंतु नारी के प्रति उनके दृष्टिकोण में बंगाल के नव जागरण मूलक सुधार आंदोलनों का जो है व्यापक प्रभाव था। वह नारी शिक्षा के हिमायती थे, वैश्यागमन के खिलाफ थे, नारी को पुरुष के बराबर मानने के पक्षधर थे। स्त्रीपयोगी पत्रिका बाला बोधनी का प्रकाशन भी उन्होंने शुरू किया था, जिसका मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था। अब यहाँ के जो
पत्रिका थी बाला बोधनी पर, उसके पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था कि जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कुछ ना भक्ति। तो यहाँ पे बताया गया कि जो भारतेंदु थे ये पुराने ज़माने के संस्कारों के कारण थोड़े मौज मस्ती वाले स्वभाव के थे, लेकिन महिलाओं को लेकर जो है इनकी सोच पर बंगाल के जो आंदोलन चल रहे थे उनका गहरा असर था। ये चाहते थे कि लड़कियां जो है वो पढ़ाई करें और ये गलत काम के जो है बिल्कुल ही सख्त खिलाफ थे। इनका मानना था कि समाज में औरतों को जो है पुरुषों के बराबर ही इज्जत और हक मिलना चाहिए। इसीलिए भारतेंदु ने क्या किया, इन्होंने औरतों के लिए एक बाला बोधनी नाम की पत्रिका जो है वो छपवाई और उसके सबसे पहले पन्ने पर उन्होंने क्या लिखा कि जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, यानी कि जो महत्व भगवान विष्णु का है वही महत्व जो है राधा जी का भी है, और जो शक्ति भगवान शिव की है वही महत्व शक्ति का भी है, यानी कि सभी जो है वो बराबर हैं। जो नारी सोई पुरुष, या में कुछ ना विभक्ति। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो दर्जा पुरुष का है वही दर्जा नारी का भी है, इसमें कोई भी छोटा या बड़ा या अलग अलग जो है नहीं है। भारतेंदु ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संपर्क में आए थे, जिन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में पौराणिक ग्रंथों से काफी सबूत जुटाए थे। भारतेंदु स्वयं विधवा विवाह के जो है समर्थक हो गए थे। वैदिक की हिंसा हिंसा न भवति में बंगाल पात्र द्वारा उच्चरित यह श्लोक विद्यासागर से जो है प्रेरित है। तो यहाँ बताया कि जो भारतेंदु थे वो विद्यासागर से मिले थे, और जो विद्यासागर थे इन्होंने क्या किया, पुरानी धार्मिक रचनाओं से ऐसे बहुत सारे सबूत ढूंढे जिनसे ये साबित हो सके कि विधवाओं की दोबारा से शादी होना जो है सही है। और जो भारतेंदु थे उन्हें भी फिर से क्या किया, विधवा के विवाह का जो है इन्होंने खुलकर समर्थन किया। भारतेंदु जी की एक रचना थी जिसका नाम है वैदिक की हिंसा हिंसा न भवति। इसमें एक बंगाली किरदार ने क्या किया, एक श्लोक बोला है जो कि ईश्वर विद्यासागर जी की बातों से लिया गया है। अब वो श्लोक कौन सा है यहाँ पे देखो। श्लोक में वो कह रहे हैं, नष्टे मृते प्रवजिते क्लीवे च पतिते पतो पंच स्वायत्सु नारिणाम पति रुया विधीयते। तो इसका मतलब ये है कि अगर पति खो जाए, मर जाए, सन्यासी बन जाए, नपुंसक हो जाए या फिर चरित्रहीन हो जाए, तो इन 5 मुश्किल हालातों में जो है स्त्री दूसरी शादी कर सकती है। तो ये इस श्लोक का जो है मतलब था। यहाँ पे भी यही मतलब समझा रखा है, अर्थात पति के नष्ट हो जाने, मर जाने, लापता हो जाने, नपुंसक हो जाने और पतित हो जाने पर इन 5 प्रकार की विपत्तियों में पड़ी जो स्त्रियां हैं उनको दूसरे पति का विधान है, यानी कि ऐसी स्त्रियां जो है वो दूसरी शादी कर सकती हैं। आगे देखो, नए जमाने की मुकरी में भी भारतेंदु विद्यासागर की जो है प्रशंसा करते हैं। तो भारतेंदु जी की एक और रचना थी जिसका नाम है नए जमाने की मुकरी। इसमें भी भारतेंदु जी ने क्या किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो है तारीफ की है। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि उन्होंने क्या कहा, तो ये पंक्तियां हैं, सुंदर बानी कही समुझावे, विद्यावान सो नेह बढ़ावे, दया निधान परम गुरु आगर, सखी सज्जन नहीं विद्यासागर। तो यहाँ पर भारतेंदु जी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो लोग ज्ञानी और समझदार होते हैं हमें उनसे दोस्ती बढ़ानी चाहिए, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये तो गुणों का भंडार है और बहुत ही नेक इंसान है। तो ऐसा इन्होंने अपनी नए जमाने की मुकरी रचना में बताया। इसी प्रकार भारत दुर्दशा में एक पात्र द्वारा भारतेंदु कहलवाते हैं कि धर्म ने समाज की दुर्दशा कैसे की। तो ये जो भारत दुर्दशा है ये भी भारतेंदु का एक नाटक है। इसमें क्या किया, इसमें एक पात्र था, उसके द्वारा भारतेंदु ने ये बतलाया कि कैसे समाज में जो है गलत परंपराओं के कारण लोगों की जो हालत है वो खराब हो गई। अब इसके बारे में यहाँ पंक्तियां दे रखी है, उन्हें देखते हैं। रची बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं, लोगों ने क्या किया, तरह तरह की बातें बनाकर उन्हें पुरानी धार्मिक रचनाओं में डाल दिया और शिव शक्ति विष्णु जैसे जो है अलग अलग संप्रदाय लोगों ने बना लिए। जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबंध जो बर्जी छुड़ायो। अब यहाँ पे आगे भारतेंदु कह रहे हैं, अपने पात्र से कहलवा रहे हैं कि लोगों ने क्या किया, समाज में बहुत सारी जातियां बना दी और ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो भी लोगों ने पैदा किया। उन्होंने खान पान और आपस में मेल जोल करने पर भी जो है रोक लगा दी।
जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब, बालकपन में ब्याही प्रतिबल नाश कियो सब। आगे कह रहे हैं कि जो सब लोग हैं वो जन्म पत्री मिलाए बिना जो है वो शादी नहीं होने देते और हमारे बचपन में ही बच्चों की शादी करवाकर इनकी जो पूरी जिंदगी है वो बड़े लोग खराब कर देते हैं। करी कुलान के बहुत बहाय बल बीरज मार्यो, विधवा ब्याह निषेध कियो बिमिचार प्रचार्यो। आगे ये क्या कह रहे हैं, रोको बलियागत गमन कूप मंडूक बनायो। तो आगे ये कह रहे हैं कि कुलीन परिवारों में क्या हुआ, एक से ज्यादा शादी करने की जो प्रथा थी उसने लोगों की शक्ति और स्वास्थ्य को जो है खत्म कर दिया। साथ ही विदेश जाने पर रोक लगाकर क्या हुआ, लोगों को कुएं के मेंढक जैसा जो है संकुचित यहाँ पर बना दिया गया। औरन को संसर्ग छुड़ाई प्राचर धटायो, बहु देवी देवता भूत प्रेत आदि पुजाई। और इन्होंने क्या किया, लोगों को दूसरों से मिलना जुलना जो है बंद कर दिया और गलत रास्ते पर लोगों को लगा दिया। लोगों को भगवान की सच्ची भक्ति से हटाकर तरह तरह के देवी देवताओं भूत प्रेतों की पूजा में करने के लिए जो है यहाँ पर इन्होंने फंसाया। ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराए। आगे यहाँ बताया कि इन सब अंधविश्वासों की वजह से जो है हिंदू समाज के जो लोग हैं वो ईश्वर की सच्ची राह से भटक गए हैं और बहुत परेशान व डरे हुए जो है रहने लगे हैं। तो यहाँ पे हमने इन पंक्तियों का मतलब देखा। अब आगे देखो, छुआछूत बाल विवाह, जन्म पत्री देखकर विवाह करना, विदेश गमन पर रोक, मूर्ति पूजा आदि ढकोसले अंधविश्वासों का भारतेंदु ने क्या किया, खुलकर विरोध किया, जिन्होंने समाज को रूढ़िवादी बनाकर पतन में जो है धकेल दिया। तो भारतेंदु ने इन सब चीज़ों का विरोध किया जिसने क्या किया, लोगों को अंधविश्वासों में ढकेल दिया और इससे क्या हुआ, समाज का पतन हुआ। समाज की रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए भारतेंदु शिक्षा और अपनी भाषा के प्रति उदासीनता के लिए भी चिंता व्यक्त करते हैं। तो जो भारतेंदु थे इन्होंने सिर्फ पुरानी गलत रीतियों को ही नहीं हटाया बल्कि ये इस बात को लेकर भी बहुत परेशान थे कि लोग जो है वो पढ़ाई लिखाई और अपनी भाषा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अंग्रेजी का मकसद अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसे लोगों की जमात खड़ी करनी था जो प्रशासन में उन्हें सहयोग दे सके। अब यहाँ ये बताया कि अंग्रेजों ने क्या किया, जब इन्होंने अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर पढ़ाई शुरू करवाई भारत में, तो इनका जो असली मकसद था वो ये था कि यहाँ पर ऐसे लोग तैयार हो जाए जो कि इनके दफ्तरों में काम जो हो उनमें इनकी मदद करें। इस संदर्भ में मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूल, लॉर्ड बेंटिंग, मेटकाफ, राजा राम मोहन राय इत्यादि के समर्थन के बाद 1835 में शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी बना दिया गया और 1852 में बंगाल, मुंबई, कलकत्ता प्रेसिडेंसियों ने लगभग 10,000 विद्यार्थी अंग्रेजी की शिक्षा जो है वो ग्रहण कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मिशनरियों ने जो स्कूल खुलवाए वहीं पर लॉर्ड बेंटिंग, मैचकॉफ और राजा राम मोहन राय जैसे भी लोग थे जिन्होंने क्या किया, सरकारी पढ़ाई के जरिए अंग्रेजी को स्टार्ट करवाया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि जब 1852 में जब बंगाल, मुंबई और कलकत्ता जैसे जो बड़े शहर थे इसमें करीबन 10,000 बच्चे जो हैं वो इस समय तक अंग्रेजी की शिक्षा लेने लगे थे। भारतेंदु नवजागरण की इस प्रवृत्ति के पक्षधर थे और चाहते थे कि लोग जो है वो अंग्रेजी सीखकर विश्व के ज्ञान विज्ञान का जो है परिचय लें। तो ये जो भारतेंदु जी थे इनका ये चाहना था कि जो लोग हैं वो अंग्रेजी सीखें ताकि वो केवल भारत तक ही सीमित ना रहे बल्कि पूरी दुनिया में जो नई नई खोजें हो रही हैं और ज्ञान की जो बातें हो रही हैं उन्हें भी जो है लोग सीख सकें। तो इस पर यहाँ पे कुछ पंक्ति दे रखी है, वो देखो, लखहु ना अंग्रेजन करी उन्नति भाषा माही, सब विद्या के ग्रंथ अंग्रेजिन महा लखी। तो अगर हम इसका अर्थ देखें तो यहाँ पे जो भारतेंदु जी है वो ये कह रहे हैं कि आप गौर करो, हमारी अपनी भाषा में जो है उतनी उन्नति नहीं हो रही है, जबकि ज्ञान विज्ञान की सारी ज़रूरी जो किताबें हैं वो तो बस इस समय में जो है अंग्रेजी भाषा में ही मिल रही हैं। अंग्रेजी के साथ वह निज भाषा उन्नति का भी जोर जोर से पक्ष लेते हैं। हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान कविता की ये पंक्तियां जो है आपने भी अवश्य पढ़ी होगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जो भारतेंदु है वो केवल इंग्लिश सीखने को ही सही मान रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ भारतेंदु जी हिंदी भाषा को भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत जोर देते हैं। इन्होंने क्या किया, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान नाम की एक कविता लिखी थी जिसमें इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो बहुत फेमस हुई। वो है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाहिए सूल। तो इसमें भारतेंदु कह रहे हैं कि अपनी खुद की भाषा को आगे बढ़ाना ही जो है वो असली तरक्की की शुरुआत है, और अगर हम अपनी भाषा के जरिए ज्ञान हासिल नहीं करेंगे तो हमारे मन का दुख और जो अज्ञान है वो कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। अंग्रेजी पढ़ने के पक्षधर होते हुए भी वह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ अपनी भाषाओं का जो है ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो ये जो भारतेंदु जी थे ये इंग्लिश सीखने को तो अच्छा मानते ही थे, बल्कि उनका ये भी मानना था कि साथ में जो है हमें अपनी मातृभाषा को भी जानना चाहिए। इस पर भी इनकी पंक्तियां हैं, वो देखो। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पैनिज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भले ही आप जो है अंग्रेजी पढ़कर बहुत होशियार और गुणी बन जाओ, लेकिन अगर आपको जो है अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप हमेशा अधूरे ही रहोगे। इस कविता में भारतेंदु तरह तरह के उदाहरण देकर समझाते हैं कि भाषाओं को सीखना देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए, विश्व के ज्ञान विज्ञान तकनीकों हासिल करने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। यदि अंग्रेजी का ज्ञान ना हो तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस किस कामों के लिए जो है हमें ये भाषाओं को सीखना बहुत ज़रूरी है। अब इनकी आगे कुछ पंक्तियाँ उनको देखते हैं। इन पंक्तियों में ये क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ जानत तार में खबर कौन विधि जात। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम जो है ये नहीं समझ पाएंगे कि तार यानी कि जो टेलीग्राम है उसके ज़रिए खबरें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचती है। रेल चलत के ही भांति सो कल है काको नव। हमें जो है ये भी पता नहीं चलेगा कि जो रेलगाड़ी है वो कैसे चलती है और उसके इंजन में जो है कौन सी मशीनें लगती हैं। तोप चलावत किमी सबे जारी सकल जो गाओ। आगे ये कह रहे हैं कि हमें जो है तोपों के चलाने का जो तरीका है और उनसे जुड़ी जो तकनीक है इसके बारे में भी हमें नहीं पता चलेगा यदि हम अंग्रेजी का ज्ञान नहीं लेंगे तो ये सब पंक्तियाँ इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर हम अंग्रेजी का ज्ञान नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो क्या क्या बताया? पहले तो ये बताया कि अगर हमें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि टेलीग्राम के जरिए जो है खबरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता है। हमें ये भी पता नहीं चल पाएगा कि जो रेलगाड़ी है वो कैसे चलती है और उसके इंजन में कौन कौन सी मशीनें लगती हैं। हमें जो है तोप चलाने के जो तरीके हैं और उससे जुड़ी जो नई तकनीक है इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिलेगी। वस्त्र बनत के ही भांति सो कागज के ही विधि होत। और हम जो है ये भी नहीं जान पाएंगे कि कपड़े और कागज बनाने वाली ये जो मशीनें हैं ये काम कैसे करती है। काही कबाइद कहत है बांधत किमी जल सोत। हम ये भी नहीं सीख पाएंगे कि जो सैन्य अभ्यास है ये कैसे होता है, या फिर पानी को रोकने या मोड़ने के लिए जो बांध बनाए जाते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। उतरत फोटोग्राफ किमी छिन महाछाया रूप। हमें ये भी समझ नहीं आ पाएगा अगर हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे कि जो फोटो है वो कैसे खींचती है, या फिर जो परछाई है उसके पीछे का जो विज्ञान है वो क्या है। होए मनुष्य ही जो भय हम गुलाम के भूप। भारतेंदु जी ने अंत में ये कहा सब दुख जताते हुए कि इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ना होने की वजह से जो है आज हम दूसरों के गुलाम बने हुए हैं। तो इस तरह जो है हमने भारतेंदु के बारे में यहाँ पर जाना। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था ये यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे साहित्य क्षेत्र में भारतेंदु के योगदान के महत्व के बारे में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।